So today we will read new chapter is matter around us pure. ठीक है। अब इस चैप्टर में अपने को मैटर का करना है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल में, केमिकल में 3 है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे पहला आ गया एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ठीक। एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास हाइड्रोजन है, मान लो, तो हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के एटम होंगे। मैंने कहा मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, कोई दूसरा काइंड ऑफ पार्टिकल उसमें नहीं होगा। तो एलिमेंट सबसे प्योर है, पवित्र है, पवित्र रिश्ता है ये, ठीक है। चलो देखो आगे, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि सबसे पहला एलिमेंट हो गया, तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन हो गया। ऐसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन में सारे जो एटम है वो हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन में सारे एटम ऑक्सीजन के होंगे। दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड कब बनता है बेटा? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। तो व्हाट इज कंपाउंड? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे, जैसे मैं इस पेन को पकड़ा हूं अपने हाथों में, तो मेरा हाथ इसे टच कर रहा है, इसके सरफेस को, तो ये एक फिजिकल रिश्ता है। यहाँ पर जब मैं इसको टच कर रहा हूँ, तो ना इसकी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी में आया, ना मेरी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन इसकी बॉडी में गया। इलेक्ट्रॉन पता है ना क्या होता है आर्यन? अगर पता है तो यस और नो बता दो। डू यू नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? हम्म इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है जो एटम में लगातार रिवॉल्व करता रहता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में, कंपाउंड में होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब, ओके, अक्षिता हैज ज्वाइंड। गुड इवनिंग अक्षिता, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुन लो फिर से, सुन लो। अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अक्षिता, ठीक है। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे पहले चीज अपने को क्या पढ़नी है? यहाँ पे अपने को केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। चैप्टर 1 में अपन ने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, सॉरी सॉरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये 3 चीज अपने को पढ़नी है। एलिमेंट पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है और मिक्सचर पढ़ना है। सबसे पहली चीज आ गई एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक। करो केमिकल में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। कंपाउंड क्या होता है? अगेन इट इज, जैसे, हाँ इसका, चलो अर्चिता चली गई यार। बताओ, ऐसा होता है क्या? आई चली गई, चलो कोई बात नहीं। तो ये अपन एलिमेंट ने पढ़ लिया। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड तब बनता है व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली। हाँ, चलो, तुमको भी नहीं पढ़ना क्या? क्यों भाई, तुमको भी नहीं पढ़ना? हम्म बता दो तो कल पढ़ लेते हैं। पढ़ना है, चलो गुड, ओके। तो कंपाउंड कब बनता है? जब दो और मोर एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन का मतलब इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होता है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O, वाटर बनता है। ठीक, अब हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर देखो ये एक कंपाउंड बन गया, वाटर एक कंपाउंड है। गुड इवनिंग श्रिया दे रहा है, दुरुस्त है। हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मैं तुम लोग की आवाज नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है ये, वो वाला माइक लगा है, केवल इसमें मैं बोल सकता हूँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, तो आप मुझे चैट मैसेज कर सकते हो, ठीक। और अगर वो कुछ बहुत जरूरी बोलना है तो मैं इस माइक को हटा दूंगा, फिर मैं अपना हेडफोन लगा लूंगा। एक्चुअली हेडफोन में आवाज, इसमें आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? हेडफोन में क्या आवाज क्लियर नहीं आती है, ये दिक्कत है। हम्म, ठीक है चलो। तो जब बोलना हो ना तो फिर बता देना, तो फिर मैं वो सुनने वाला माइक लगा दूंगा, ये मेरे पास रखा हुआ है, ठीक। दिस इज द सुनने वाला माइक। अरे यार टूट जाएगा, सॉरी। तो फिर से वापस से शुरू करते हैं। श्रिया आई हो तुम अभी? सुनो, क्या बोल रहा था, हाँ, अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक। एक मिनट रुको। हम्म, हम्म, सभी को, दीप, श्रिया, आर्यन, हाँ। तो मिक्सचर में कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल रिटेन देयर प्रॉपर्टी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक। यार दोनों भाग गए, कहाँ चले गए? चलो ठीक है, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं उनके बीच कोई विजिबल बाउंड्री नहीं रहती। एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया, मैंने नींबू लिया, नींबू उसको मैंने पानी में गाड़ दिया और मैंने उसको स्टिर कर दिया। एक बार स्टिर कर दिया तो फिर आप बता पाओगे कि कहाँ पर नींबू है और कहाँ पर पानी है? नहीं बता पाओगे ना, पूरा वो मिल जाएगा कंप्लीटली। अगर आप टेस्ट भी करोगे तो आपको पूरे पानी में नींबू पानी का स्वाद आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर वेयर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होती है यूनिफॉर्म कंपो? मतलब थ्रू आउट बराबर फैले रहते हैं, वो होमोजेनस है। और एग्जांपल क्या हो गया? एयर। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन मेरे पीछे ज्यादा है और मेरे आगे ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये होता है होमोजेनस मिक्सचर, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है ना। वही मैंने, आपने शक्कर मिला दिया पानी में, फिर मैं बोलूं कि अब शक्कर अलग करो, पानी अलग करो, तो क्या आप देख के बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अब शक्कर पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो गई है। वाओ, क्या बात है, क्या श्रिया श्रिया बोला अक्षता मूवी देख रही हो क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा लग, डरावना लग रहा था पूरा। हाँ, बन जाएगा ये चीज। श्रिया, अक्षता, क्या होता है होमोजेनस, ठीक। नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस में क्या होता है बेटा कि जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं उनके बीच विजिबल बाउंड्री रहती है। आप देख के बता सकते हो कि ये है और ये है। सिंपल एग्जांपल, घर में मम्मी लोग वो चावल बीनती हैं या गेहूं बीनती ना, कभी देखा होगा ना, गेहूं से कंकड़ निकालते हैं, तो आपको कंकड़ अलग दिखाई देता है, गेहूं आपको अलग दिखाई देता है। तो ये हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस मतलब कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और आप नेकेड आईज से बता सकते हो कि यहाँ पर ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल है। एक और एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। पानी नीचे रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है। तो आप नेकेड आंखों से बता सकते हो कि नीचे पानी है, ऊपर ऑयल है। तो ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर है? अक्षता, श्रिया, आर्यन, क्या होता है हेट्रोजेनस? ठीक, ओके। अब देखो इसके बाद सुनो, ये देखो ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर पूरा NCERT से पढ़ना, बुक रीड कर लेना, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक। इसके बाद अब ये तो मिक्सचर के दो टाइप हो गए। अब इसके बाद मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया है तीन प्रकार में, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। पढ़ा है ना सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन? देखो यहाँ पर
सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होता है, हो सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस, मतलब जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल है उनकी कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, पहली चीज। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर व्हिच कंस्टिट्यूट ऑफ टू पार्ट, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, द पार्ट विच इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, जिसको सॉल्वेंट में अपन डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, जो डिजोल्व करता है वो सॉल्वेंट है। सो द पार्ट विच इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज द सॉल्यूट एंड द पार्ट विच डिजोल्व द सॉल्यूट, जो उसको डिजोल्व करवाता है वो सॉल्वेंट है। एनसीईआरटी में एक चीज ये पढ़ना जब बुक रीड करना, तो उसमें ये दिया कि सॉल्यूट जनरली कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये गलत है। जब चाशनी बनाते हो, वो मिठाई के लिए चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी में क्या करते हैं, शक्कर बहुत ज्यादा डालते हैं और पानी एकदम इन्नू सा। देखा है ना चाशनी में कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा शक्कर रहती है और पानी बहुत कम रहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा कम रहेगा, सॉल्यूट ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। सॉल्यूट सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग करो, अलग करने को आता है, ठीक है। तो एक मिनट बेटा, बस एक मिनट इंतजार करो थोड़ा सा, आज मैं थोड़ा और पढ़ा दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट, तो अपना कुछ टॉपिक हो जाएगा। एक सॉरी 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 सॉरी, और इसके बाद में हेडफोन भी लगा लेता हूँ, तो फिर मैं आप लोग को सुन भी सकूं, नहीं तो क्या वन वे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है ना। एक मिनट, आपकी दिक्कतें और पीड़ा समझ सकूं, बहुत पीड़ा है आप लोग को जिंदगी में। ये देखो बस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया, हाँ शेयर 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 शेयर, क्या बोला किसी ने, मैसेज किया, 3 मैसेज किए। श्रेयस सिंह सर, मिर्च, मिर्च, यस सर। अच्छा, मिर्च तो बेटा मैं नहीं खिला रहा तुमको, मिर्च है तुम्हारी जिंदगी में। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक टॉपिक पक्का आता है। फिर से कुछ बोला श्रेया ने, नो सर, ओके। देखो यहाँ पे जैसे दे दिया, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे शुगर क्या हो जाएगा, शुगर आपका सॉल्यूट है, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, पता है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन आपका एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल सबको पता है क्या है, कुछ के घर में तो रखा भी होगा अल्कोहल। क्यों, आर्यन रखा है कि नहीं, है ना। और अक्षय तो तुम्हारे घर में रखी है अल्कोहल, नहीं रखी, नहीं बता रही अक्षता। और श्रेया के घर में कोई कोई नहीं करता, नो बडी इज डूइंग अल्कोहलिंग, वेरी गुड वेरी नाइस, नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है ना। तो हाँ, आ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन। जितनी भी कफ सिरप आती है ना, हर कफ सिरप में ये टिंचर ऑफ आयोडीन अल्कोहल प्रेजेंट रहता है। तो देखो जो लोग कफ सिरप पीते हैं ना, उनको नींद आ जाती है तुरंत पी के। कभी कफ सिरप थोड़ा ज्यादा पी लेना तो उनको नींद आ जाएगी तुरंत, नींद ना आया तो। और बहुत लोग ये ऐसा नींद की गोली की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, इसका लोग नशा भी करते हैं, वो क्या कोरेक्स वोरेक्स पीते रहते हैं, इसे कभी पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए बहुत खराब है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन आपका सॉल्यूट है और अल्कोहल आपका सॉल्वेंट है। अल्कोहल हर दवाई, जितनी भी लिक्विड दवाई है ना, अल्कोहल सब में इस्तेमाल होता है। और अल्कोहल पीने के बाद लोग फिर, भाई मैं तेरा तेरा भाई पिलाएगा, ऐसे करके एक्टिंग करते हैं, ठीक है। मैंने तो काफी लोग को देखा है। देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट है एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, cold drink या soda water etc are gas in liquid solution. They contain carbon dioxide gas as solute and water as solvent. CO2 गैस उसमें solute होता है और वाटर उसमें सॉल्वेंट होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं ना, तो फुस से गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। CO2 को हाई प्रेशर में लिक्विड में अपन दबा देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, तो जैसे प्रेशर रिलीज होता है सारी गैस अच्छा, गैस हमेशा ऊपर जाएगी, हमेशा ऊपर जाएगी। जैसे मेरे घर है, मेरे घर के नीचे एक दो भैया लोग कभी आके रात को स्मोक करते हैं, अब वो करते नीचे हैं, बट स्मोक का धुआं, मैं सेकंड फ्लोर में रहता हूँ तो मेरे सेकंड फ्लोर तक धुआं आता है, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल।
सर श्रेया सिंह सर के आप लेते हैं। एक बार मैं हॉस्टल में था, तो फ्रेशर पार्टी थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी आप ये विस्की, मतलब ये तो चाय है, थोड़ी सी आप विस्की पी लीजिए। तो मतलब फ्रेशर था, सब लोग ऐसे ऐसे, मैं पहली बार था, मैंने चलो ठीक है टेस्ट कर लेते हैं, मुझे क्या पता क्या कैसी होती, मैंने ऐसे लिया, ऐसे टेस्ट किया, ऐसे इतना गंदा टेस्ट है भाई, इतना गंदा टेस्ट, मतलब वो तो छोड़ो, मतलब हार्मफुल तो है, इतना गंदा टेस्ट। और बाकी जो लोग पी रहे थे, मैंने तुरंत रख दिया, बाकी जो लोग पी रहे थे ऐसे ऐसे बहुत बहुत अच्छी। अरे मैंने बोला ऐसे मुंह बना के क्या पी रहे हो यार, जब टेस्ट ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या पीना। भाई कुछ मीठा हो या कुछ अलग टेस्ट हो, रिफ्रेशिंग हो। अब इतना कड़वा टेस्ट है उसमें, तेरा भाई पी रहा है, तेरा भाई आज तेरे को घर छोड़ेगा, अरे भाई पहले तुम पी तो लो, हैं खाना वाना खाओ आराम से। तो बहुत एक्टिंग करते हैं भाई पीने वाले, और आधे लोग तो ऐसे ना कि पी लेते हैं, चढ़ती बढ़ती है नहीं, और झूठे एक्टिंग करते रहते हैं। एक दो मेरे दोस्त थे, तो वो ऐसे हल्की सी अल्कोहल यहाँ वहाँ छिड़क लें, और फिर तेरा भाई आज तेरा भाई, वो सब यही से एक्टिंग करते रहते हैं। हो गया कॉलेज में, इट्स लाइक प्रैंक एंड ऑल चलता रहता है। बट हाँ नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल अच्छा, मतलब टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, पता नहीं लोगों को कैसे पसंद आता है, आई डोंट नो व्हाई। देखो यहाँ पे आगे फिर एयर। एयर कैसा है बेटा, एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस प्रेजेंट, बन जाएगा सॉल्यूशन। सभी से आगे बढ़े। अच्छा अब देखो एक टॉपिक और है, ये देखो इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर मैं पक्का बोल रहा हूँ तो फिर पक्का ही आएगा, ठीक है। मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं, वो महाभारत में कौन थे जो मरते नहीं थे, भूल गया, भीष्म पितामह, नहीं, शकुनी मामा, नहीं, जो भी थे यार, छोड़ो। हम्म देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ ना कुछ पक्का आएगा, ठीक। आप लोग ने महाभारत नहीं देखी, मतलब आप लोग को नहीं पता। तेरा भाई महाभारत देख के आएगा, डोंट वरी। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसको बेटा लिख लेना इंपॉर्टेंट, इससे कुछ ना कुछ पक्का आएगा। सर भीम, नहीं यार भीम तो गदाधारी थे। देखो यहाँ पे आगे देखो, a solution is a homogeneous mixture, the particle of solution are smaller than 1 nanometer, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो आप उनको अपनी नेकेड आई से, नंगी पुंगी आंखों से देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आई, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पार्टिकल साइज याद कर लेना, ये 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, because of very small particle size, they do not scatter beam of light passing through the solution, so path of light is not visible। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सुन लो। वो देखा है ना, जब ऐसे घर में कमरे में अंधेरा हो और एक छोटा सा रोशनदान हो, तो जब उस रोशनदान से रोशनी आती है तो आपको डस्ट पार्टिकल ऐसे जिगजैग मोशन करते दिखाई देते हैं ना, देखा है ना, डस्ट के पार्टिकल, जब एक रोशनदान से रोशनी आती है, उसको अपन बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलॉइड, अभी अपन कोलॉइड आगे पढ़ेंगे। कोलॉइड में कोई अंतर नहीं है, बस कोलॉइड में ये अंतर है कि कोलॉइड के जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, और वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करना मतलब किसी का रास्ता, मतलब बिछरा, अरे मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, छितर बितर कर देना, समझ रही हो? मतलब स्कैटर करना मतलब अ, जैसे ये लाइट सीधी जा रही है तो मैं रास्ते में आ गया, तो अब लाइट ऐसे, उसका रास्ता पूरा अलग हो गया, कुछ यहाँ चलेगी, कुछ यहाँ चलेगी, कुछ यहाँ चलेगी, कुछ वहां चलेगी। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो देखो स्काई अपने को किस कलर का दिखता है, स्काई अपने को ब्लू कलर का दिखता है ना, स्काई कलर ब्लू है, ब्लू क्यों है, क्योंकि वहां पर ब्लू, जो आपकी लाइट में 7 कलर होते हैं, कौन से 7 कलर हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो स्काई में डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो सबसे ज्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब ब्लू 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 लाइट को यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, मतलब हर जगह फेंक दिया। अब हर जगह फेंक दिया तो आपको केवल क्या दिखाई देगा, ब्लू ब्लू लाइट। जैसे मैं मेरी टी शर्ट में इसको फाड़ दूंगा, ऐसे फेंक दूं हर जगह, तो हर जगह क्या मिलेगा, इस टी शर्ट के ब्लू कलर के कपड़े मिलेंगे ना, मतलब मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल पे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सॉल्यूशन शो नहीं करता, कौन शो करता है, कोलॉइड, जो कि अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आगे देखो the solute particle cannot be separated from the mixture by process of filtration। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने
नींबू मिला दिया पानी में, ठीक है, और फिर मैंने उसको छन्नी से छान दिया, तो क्या नींबू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से अपन सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने नमक मिला दिया पानी में, पूरा डिसॉल्व कर दिया और फिर नमक को ऐसे पार कर दिया छन्नी से, तो क्या नमक छन्नी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे अलग करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे नमक पानी है, आप पानी को धूप में रख दो, पानी उड़ जाएगा और नमक आपको नीचे मिल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, किससे अलग कर सकते हैं? इवेपोरेशन से। बन जाएगा ये चीज। श्रिया, अक्षता, आर्यन। क्या हो गया अक्षता, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? यू आर नॉट लाफिंग एंड स्माइलिंग एट ऑल। मैं तो अपने देखो दांत ही दिखाता रहता हूँ पूरे टाइम। ऑल द माई टीथ्स आर नॉट दैट गुड, बट हो गया, हंसते रहना चाहिए। तेरा भाई। सॉरी, वो नहीं है, चाय है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। आगे देखो, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने नींबू लिया, पानी लिया, मिला दिया, और मैं नींबू पानी रख के मान लो चला गया हनीमून पे चला गया, अकेले चला गया, शादी तो हुई नहीं, अकेले चला गया हनीमून पे, 1 साल तक घूम भाग के आया बढ़िया। और फिर मैं वापस कमरे में आया, मैंने देखा नींबू और पानी, तो ऐसा तो है नहीं ना कि नींबू नीचे बैठ जाएगा पानी ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, अगर आप उसको टच मत करो, छोड़ दो, तब भी वो जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व रहते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए इसको स्टेबल कहते हैं। बट अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लो मैंने मिट्टी मिलाई होती, मिट्टी मिट्टी देखिए ना, मिट्टी मिला दी पानी में, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा? मिट्टी क्या होगी? नीचे बैठ जाएगी। तो जो मिट्टी वाला एग्जांपल है अपन आगे पढ़ेंगे, वो सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन अनस्टेबल है और सॉल्यूशन स्टेबल होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल अगर आप मिलाते हो किसमें, किसी भी चीज में, मतलब शुगर वाटर ले लिया, नींबू पानी ले लिया, शक्कर नमक पानी ले लिया, तो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। क्लियर है सभी को? श्रेया, अक्षिता, आर्यन। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बन जाएगा ये चीज। चलो, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मैडम एक न्यूमेरिकल पक्का देंगी, नहीं देंगी तो आपका भाई आपको, ठीक है, सुन लो, तो उसका न्यूमेरिकल पक्का आएगा और 3 नंबर का आएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन। 5 मिनट बचे हैं तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। 1 मिनट, देखो यहाँ, ये है फॉर्मूला, परसेंटेज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पढ़ा है फॉर्मूला सभी ने, है ना, एनसीईआरटी में दिया है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मैंने शुगर ले लिया, शुगर मतलब शक्कर, शुगर मैंने ले लिया 40 ग्राम, इसको मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, वाटर मैंने ले लिया मान लो 120 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे करना है, आप लगा दो फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इसमें? शुगर, कितना मास दिया है? 40। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होगा बेटा? सॉल्यूशन का मास बराबर होगा, अरे वेरी गुड श्रेया, सॉल्यूशन का मास बराबर होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो दोनों को ऐड करना जरूरी है। 40 प्लस 120 इंटू 100, तो ये आ गया 40/160 इंटू 100। 1 0 कटा, और काटो, 4 1 जा, 4 4 जा, 4 और ये 100 हो गया ना, 10 इंटू 100 हो गया, तो ये पूरा कटेगा तो 25 आंसर आ जाएगा, 25%। क्लियर है? बन जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देना है। क्लियर है बेटा? बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में अच्छे से दूं, टफ वाला, टफ वाला क्वेश्चन दूं।
टफ लिखो, क्वेश्चन है कि लिखो कॉपी में, मैं लिखूंगा नहीं, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब राइटिंग अच्छी है बट मैं थक गया हूँ। और अभी आपका भाई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ मैं, एंटी सोशल एलिमेंट वाला काम कर रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द calculate the mass of solute, calculate the mass of solute if the percentage concentration of a solution, if the percentage concentration of a solution, if the percentage concentration of a solution is 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 40%, is 40%, is 40%, full stop. Mass of solvent is 200 gram. Mass of solvent is 200 gram. लिख लिया? सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम दिया है, परसेंटेज कंसंट्रेशन 40 दिए, आपको सॉल्यूट का मास निकालना है। सिंपल मैथ है, अगर आपने मैथ पढ़ा है अच्छे से, हाँ मम्मी, तो आपको बन जाएगा। सॉरी, आंसर बता देना ठीक है, चैट में जो भी आंसर है, ठीक। अक्षिता, श्रिया, आर्यन, तब तक आपका भाई। सर मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, 200, 200 ग्राम। पुट कर दो वैल्यूज, सॉल्व करो। ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, सामने बैठ के ऐसे पढ़ाई करो। सबसे अच्छा अक्षिता का सेटअप है, सामने उसके एकदम बढ़िया रखा है उसने, पता नहीं फोन कहाँ रखता है, लेकिन अच्छे लगते हो। सर 0.5 आर्यन इज सेइंग। अब देखो आर्यन, अगर श्रिया और अक्षिता तुम्हारी बात से एग्री करेंगी तो तुम सही हो, अगर एग्री नहीं करेंगी तो तुम गलत हो, है ना। वुमेन्स आर ऑलवेज करेक्ट, मैन आर ऑलवेज रॉन्ग, ये चीज है। ये टाइम बहुत कम बचा है। बेटा बेटा सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, हेलो, सुनो तो, टाइम केवल बीते, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। गुड इवनिंग, आ जाओ सब लोग। मैं भी आ गया, चलो बेटा करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आर्यन का आ गया 0.5। नहीं आर्यन, 0.5 नहीं आएगा, बहुत कम है 0.5 बेटा। अक्षिता ने कुछ आंसर दिया, अच्छा आर्यन ने आंसर दिया। बताओ दीप, दीप टेल मी द आंसर। हे भगवान, जिम जाना पड़ेगा।
बता दो बेटा, आंसर बता दो, छोटू सा क्वेश्चन दिया मैंने। 20 ग्राम। ओके, 20 ग्राम आर्यन ने आंसर दिया। बेटा मेरे को आंसर नहीं पता, अब अक्षता ही बताएगी। श्रेया तो पता नहीं कहाँ चली गई, शी इज नो मोर विथ अस। तुम भी चूज वीडियो फिल्टर। टिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग। आर्यन हैज रेज्ड हैंड। श्रेया हैज आल्सो कम। गुड श्रेया। ये मीम वाला मैंने वो पहन लिया चश्मा, जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। आई एम लुकिंग फनी। ये जूम कितना अच्छा है। अरे रे, ये क्या लड़की वाला बन गया है। ना 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 ना। ये ठीक लग रहा है। ये नहीं, ये भी नहीं। दिस इज गुड। हाँ बेटा, बताओ, आंसर बताओ आंसर। सर माय आंसर इज नॉट कमिंग। चलो कोई बात नहीं अक्षता। ओके श्रेया, अब हंस चुकी हो तो आंसर भी बता दो। हाँ, क्यों श्रेया? इफ यू हैव लाव्ड देन प्लीज टेल मी द आंसर। पायरेट्स ऑफ करेबियन। यू आर लुकिंग फनी। वैसे भी आई एम फनी, आई डोंट नीड टू लुक फनी। आई एम जस्ट ट्राइंग ऑल द वीडियो फिल्टर्स। ये तो लड़कियों वाले हैं यार, ये तो एंजल बन गया मैं, मैन काइंड एंजल। ये क्या हो गया? ये डॉगी कहाँ गया? अच्छा डॉगी बगल में आ गया, चलो ठीक है। अरे आंसर बताओ भाई आर्यन। श्रिया, श्रिया का आंसर है 5 ग्राम। चल देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। हम्म, आप वही वाला फॉर्मूला ले लो। कितना दिया बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन? 40। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, उसको अपन ने एक्स मान लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना दिया बेटा? 200 इंटू 100। इतना क्लियर है फॉर्मूला सबको? श्रिया, अक्षता, आर्यन, क्लियर है बेटा इतना? अब देखो क्या होगा। अच्छा ये 100 नीचे जाएगा तो ध्यान रखना। सुनो, ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। और काटो, 2 2 जा, 2 5 जा, ये 5 बचा, ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है x+20, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 टाइम ऑफ x+200 सॉरी इज इक्वल टू 5 इंटू x, 5x। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x+2 इंटू 200, 400 इज इक्वल टू 5x। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 5x - 2x। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 3x। हो जाएगा 400/3 इज इक्वल टू x। डिवाइड करो कितना आएगा। अब डिवाइड तो करके आंसर बता दो, इतना तो बता ही सकते हो। हम्म, क्यों बेटा? हम्म, बता दे बेटा आंसर। किसने आंसर दिया? आर्यन इज सेइंग 133.333। अक्षता इज ऑल्सो, हाँ ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 133.3 ग्राम।
ठीक है, बन जाएगा सभी को, इजी है ना। बन जाएगा, ओके, चलो वेरी नाइस, ये बन जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब और पढ़ें, आजकल इतना काफी है, कल पढ़ें फिर, बताओ जैसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगा, बट आप लोग बोर ना हो जाओ, मैं ये सोच रहा हूँ। टेस्ट सर, सर जो आपको ठीक लगे, क्या बोल रहे हो अक्षिता, टेस्ट टेस्ट लूँ मैं? हम्म, बताओ, अच्छा रुको मैं वो लगा लेता हूँ, अब मैंने पढ़ा काफी लिया है, वो वाला माइक लगा लेता हूँ सुनने वाला, बोर हो गया इस वाले माइक से। People can speak, if you want to speak I can listen to you। हाँ, क्या करा जाए बताइए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हम्म, सर जो आपको ठीक लगे। अच्छा, मुझे तो घूमने जाने का मन कर रहा है तो घूमने चले जाओ, बताओ अक्षिता श्रेया। यस सर। हाँ, कहाँ अकेले कहाँ घूमने चले हैं ऐसे, कहीं जाने लायक है भी नहीं अभी यार, मतलब कहाँ जाए, मतलब जहाँ भी जाओ पैसे खर्च होते हैं ना, कहीं रेस्टोरेंट भी जाओ तो वहाँ पैसे लग जाएंगे खाने पीने में, सेव मनी, सेव एनर्जी। बताओ बेटा क्या करना है आप लोग, श्रेया और अक्षिता, अभी पढ़े या कल पढ़े, या फिर टेस्ट, टेस्ट तो अब अभी नहीं ले पाएंगे, टेस्ट पेपर मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या कल या परसों सर एग्जाम के कल बाद। पढ़ते हैं बात। ठीक है, ओके श्रेया, अक्षिता, कल पढ़े। यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर आज सुनो, जितना मैंने पढ़ाया है उतना रिवाइज रिवाइज कर लेना एक बार, है ना, और जो डाउट हो मेरे से आप पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लिया करो, फोन कर लिया करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे पढ़ते रहा करो, डाउट है तो फिर फोन कर लिया करो, हाँ लेकिन टाइम से, ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे फोन कर दिए तो मैं सो रहा हूँ, फिर उठना पड़े मेरे को, क्योंकि इस समय सुबह मेरे को सुबह उठ कर ट्यूशन पढ़ाना रहता है, तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं ना, ओके, बाय आर्यन, बाय बाय अक्षिता, बाय, थैंक यू। या बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अक्षिता की तो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है, उसका नेट सही नहीं चलता, कोई बात नहीं अक्षिता, इट्स ऑल राइट। चैट में क्या तुम लोग आपस में चैट नहीं करते क्या?